नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूँगा दोस्तों। जैसे देखिए, हमारा जो जीवन है, ये तो हमें एक ही बार मिला है और तो शायद मिलेगा भी नहीं। तो इस जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? मेरा इतना ही सवाल है आप लोगों से कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम लोग को एक बार अगर जीवन मिला है, तो इसको कुछ कागज़ों के जिसको हम लोग नोट बोलते हैं, रुपए बोलते हैं, उस मतलब उसके पीछे भागना, उसको हासिल करना और फिर मर जाना। क्या ज़िंदगी का ये उद्देश्य है? या फिर ज़िंदगी का कोई और उद्देश्य है? ये मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ। आप लोगों की इसमें क्या राय है? इसमें देखिए, मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी का उद्देश्य बहुत ही वास्ट है, मतलब बहुत ही विस्तार, मतलब बहुत ही बड़ा है, मगर हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत ही छोटी, मतलब अपनी अपना स्वार्थ सिर्फ देखते हैं और कुछ नहीं देखते हम लोग। तो ज़िंदगी का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए दोस्तों। ज़िंदगी का उद्देश्य होना चाहिए कि ज़िंदगी एक बार मिला है, इसको बहुत ही अच्छे से, किसी के साथ द्वेष नहीं होना चाहिए, सबके साथ प्यार मोहब्बत होना चाहिए। और जिसके पास मतलब कोई चीज़ की कमी है, मान के चलिए किसी के पास ज्ञान की कमी है, तो आप ज्ञान दे सकते हो उसे। अगर अ, आपके पास अगर पैसा ऑलरेडी है, तो आप फिर पैसे के पीछे मत भागिए, आप शांति के पीछे भागिए। पीस पीस होना चाहिए ज़िंदगी में। पीस इज हाईएस्ट अचीवमेंट इन लाइफ, आई थिंक। देन सो मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि ज़िंदगी में अगर आपके पास पैसा है, तो आप उस पैसा को दान कर सकते हैं, अनाथालय में, वृद्धाश्रम में। और नहीं तो आपके अगर आस पड़ोस में कोई ऐसा है जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, किसी की बेटी की शादी है, उनके पास अगर पैसा नहीं है, तो आप अपने हिसाब से, अपनी स्वेच्छा से दे सकते हैं। जैसे आपके पास अगर ऑलरेडी इतना पैसा है कि आपका 3 टाइम का खाना हो जा रहा है, कपड़ा हो जा रहा है, आपके पास मकान है, देन मैं मानूँगा कि आपके पास एक अच्छी लाइफ़स्टाइल है। तो आप फिर पैसा के पीछे ज़्यादा मत भागिए, ज़्यादा टेंशन मत पालिए, समझे? क्योंकि जितना आप पैसा के पीछे भागिएगा, मान के चलिए आप सपोज़ दैट आप सोच के रखें कि मुझे 10 करोड़ जब अचीव कर लेंगे या मिल जाएगा, तब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएँगे। जब आप एक्चुअल में 10 करोड़ हासिल कर लेंगे, देन आपको लगेगा कि नहीं, अब हमको 50 करोड़ चाहिए या 100 करोड़ चाहिए। तो ऐसे-ऐसे आपका लालच बढ़ती जाएगा और अ, आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम आप जो सोच के रखे हैं, वो कभी अचीव नहीं होगा। सो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अ, अगर आपके पास एक ठीक-ठाक पैसा है और नहीं है, तो फिर इतना ही मेहनत कीजिए जिससे आपका 3 टाइम का रोटी हो जाए, रहने के लिए एक घर हो जाए और कपड़े हो जाए। और बाकी देखिए, मैं इतना ही बोलूँगा कि पूँजीवाद के चक्कर में नहीं फँसिए। आदमी क्या होता है कि दिखावा में चला जाता है समाज में, कि मान के चलिए अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं या फिर सपोज़ 50,000 कमा रहे हैं, तो 50,000 अगर कमा रहे हैं, तो फिर आपका लाइफ़स्टाइल बहुत ही अच्छा से आप जी सकते हैं। मगर हम लोग क्या करते हैं, दिखावे में लोन ले लेते हैं और भी, ताकि करोड़ों का घर बना लें, करोड़ों का गाड़ी ले लें। ये सब पूंजीवाद है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि बड़ा-बड़ा कंपनियाँ हम लोग को चाहती है कि वो नया-नया वेरिएंट इसीलिए निकालती है, ताकि आप लोग जो खरीदे हैं, उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी की नई कार जो आई है, वो लीजिए। वो लोग मतलब हम लोग सिर्फ़ उपभोक्ता बन के ही रह जाएँगे, समझे? और हम लोग इसी चक्कर में, इसी लूप में फँस जाते हैं और इसीलिए हम लोग अ, जैसे हम लोग जो इच्छा नहीं भी करता, इसीलिए वो चीज़ हम लोग खरीद लेते हैं। तो इस सब चीज़ों से बचिए दोस्तों, पूंजीवाद से बचिए, उपभोक्ता मत बनिए, समझे? कुछ आप अपना विचार को थोड़ा शुद्ध कीजिए। तो मैं आज इतना ही बोलूँगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।